हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और आप ही के कहने पे हमने एक नई सीरीज शुरू करी है ध्यान योग पर। आज उसका 5वां एपिसोड है। पहले 4 एपिसोड में हम देख चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा योग की हिस्ट्री, यानी योग कहाँ से शुरू हुआ, उसकी जेनेसिस कैसे आगे बढ़ा और आज भी योग हमें कैसे हेल्प करता है। दूसरे एपिसोड में हमने देखा महर्षि पतंजलि, जो योग के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं, उनके द्वारा लिखित योग सूत्र। तीसरे एपिसोड में हमने देखा उसी योग सूत्र का भाग अष्टांग योग के पहले 4 अंग। और चौथे एपिसोड में हमने देखा अष्टांग योग के आखिरी 4 अंग। आज 5वें एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं योगिक लाइफस्टाइल, यानी कि एक योगी की जीवन शैली। एक योगी की जीवन शैली के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स। कौन कौन से? आहार, विहार, आचार, विचार। आहार मतलब व्हाट यू कंज्यूम, आप क्या लेते हो, उसको आहार कहा जाता है। अब आहार क्यों जरूरी होता है? साइंटिफिक स्टडी कहती है जैसा आप खाते हो वैसी ही आपकी सोच बनती है। ये हार्वर्ड की साइंटिफिक स्टडी है जो आज ये कहती है। यही आयुर्वेदा ने और हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एग्जैक्टली यही बात कही थी। जो आप खाते हो उससे आपकी गट में जो माइक्रोब्स होते हैं, हेल्दी और नॉट सो हेल्दी माइक्रोब्स, वही आपकी सोच को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए आप जो खाते हो वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके की चीज़ सही समय पर खाना अति आवश्यक होता है। तो आहार में 3 प्रकार होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और तीसरा तामसिक। सात्विक आहार को मिताहार भी कहते हैं। मिताहार अर्थात जो चीज श्रेष्ठ हो आपके कंजम्पशन के लिए, आपके खाने के लिए। अब सात्विक आहार में क्या क्या आता है? ताजे फल और सब्जियां सात्विक मानी जाती है। वही चीज अगर बासी हो जाए तो वो तामसिक हो जाती है। ताजी सब्जियां, ताजे फल, अगर आप रॉ खाते हो तो रॉ खाओ, और अगर आप कुक्ड खाते हो तो उसी समय कुक करके उसी समय खाओ। ये ना हो कि आपने जैसे सुबह कुक करा है और शाम को ऑफिस आके खा रहे हो, वो गलत है। शरीर के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए गलत चीज है वो। पहली चीज। दूसरी चीज, गाय के दूध के प्रोडक्ट्स, चाहे वो पनीर हो, घी हो, छाछ हो, दूध हो, इसको भी सात्विक भोजन माना जाता है। आज की तारीख में क्या हो गया है, लोग वीगन हो गए हैं। वीगन क्या होता है? वीगन बोले तो बिल्कुल दूध नहीं, पनीर नहीं, दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं खाना होता है उसमें। एनिमल प्रोडक्ट खाना ही नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो जानवर से निकली है वो खाते ही नहीं है लोग। तो अगर आप वीगन में से हो तो आप क्या करोगे? आप जो दूध, दही, ये जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, आपको चीज़ें देती हैं, उसको आप रिप्लेस करोगे वेजिटेरियन चीज़ों से। जैसे कि आप सफ़ेद छोले खा सकते हो, चिकपीस, या फिर आप सोया मिल्क पी सकते हो, सोया का निकला हम दूध पी सकते हो। उसमें प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होती है, वो दूध के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। ऐसी चीज़ें लो जो दूध के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सके, लेकिन लो ज़रूरी है कि आप सात्विक खाने में एक बैलेंस्ड डाइट खाओ, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी हो, सब कुछ सही मात्रा में हो, एक्सेस में कुछ नहीं हो। सही तरीके से बना हुआ खाना हो, एक सही एनवायरनमेंट में बना हुआ खाना हो, उसको सात्विक खाना कहते हैं। जो आपको एनर्जी देता है, आपकी सोच प्रोग्रेसिव बनाता है, जो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करता है, उसको सात्विक खाना कहते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ फूड इज राजसिक खाना। राजसिक जैसे नाम कहता है, राजाओं के लिए, एग्रेसर्स के लिए, जो कि फाइटर्स होते थे, जो क्षत्रिय क्लैन होता था, उनके लिए होता था राजसिक खाना। उसमें मांस भी होता था, उसमें तेज मसाला होता था। वो ऐसा खाना होता है जिससे आपका दिमाग एग्रेशन में जाता है, एग्रेसिव होता है। वो खाना होता ही क्षत्रियों के लिए है, और उनके लिए खाना ऐसा ज़रूरी भी है, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है कि उनको एग्रेशन दिखाना ही पड़ता है। तो इसलिए जिसमें मसाला ज़्यादा हो, मांस, मच्छी, वो सब राजसिक खाने में। जो डीप फ्राइड फूड हुआ, रिफाइंड फ्लावर का बना खाना हुआ, जैसे मैदे के कुलचे,
अब यार बड़े फेमस है दिल्ली में तो मेहंदी के कुलचे, दुनिया भर के लोग लाइन लगा के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वंस इन अ वाइल खाओ। लेकिन अगर आप रोज रोज खाओगे तो आपके दिमाग को, आपके शरीर को स्लो कर देगा, आपकी जो ऊर्जा है उसको डिप्लीट कर देगा, आपकी ऊर्जा खत्म कर देगा, नेगेटिव ऊर्जा हो जाएगी आपके अंदर। तो इसलिए जो खाना आपको एनर्जी दे कम और उसको कंज्यूम करने में एनर्जी ज़्यादा लगे, उसको तामसिक खाना कहते हैं। डीप फ्राइड खाना, फैट का खाना, अनकुक्ड खाना या फिर ओवरकुक्ड खाना, रॉ फूड जो कि पुराना बासी हो, उस तरह का खाना, ये सब तामसिक खाने में आता है। इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, किसी को भी इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए जो योगी बनना चाहता है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट नो। अब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। क्या क्या खाना आपको साथ में नहीं खाना चाहिए। पहला, दूध के साथ फल कभी नहीं। मैंगो शेक, चीकू शेक, बनाना शेक बिल्कुल नहीं। विटामिन सी और दूध का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। लहसुन और अदरक के साथ दूध कभी नहीं। नमक के साथ दूध बिल्कुल नहीं। तले हुए डीप फ्राइड खाने के साथ ठंडे पेय बिल्कुल नहीं। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो कोल्ड वाटर विद डीप फ्राइड फूड। ये कुछ फूड कॉम्बिनेशन है जो हमेशा याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना। कभी नहीं खाना इनको, कभी नहीं छूना है ऐसे खाने को। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली चीज़, खाने का एक फिक्स टाइम बांधो। सुबह का खाना एक टाइम पे, शाम का खाना एक टाइम पे, ताकि आपका सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी हिसाब से अपने आप को अलाइन कर सके। ये ना हो कि आपने एक दिन लंच करा 1 बजे और दूसरे दिन लंच करा 4 बजे, एक दिन डिनर करा 8 बजे और दूसरे दिन डिनर करा 11 बजे। बिल्कुल नहीं। फिर आपकी जो पाचन शक्ति है उसमें दिक्कत आती है, फिर वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती खाना। तो एक फिक्स टाइम रखो, 1 बजे लंच या 2 बजे लंच, जितने बजे भी आप करते हो फिक्स रखो उसका टाइम, और डिनर का एक फिक्स टाइम रखो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगे हैं आजकल लोग, यानी कि 8 घंटे में खाना खाना होता है, तो उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हो, वैसे ही वो 8 घंटे में 3 अलग अलग मील डिवाइड कर दो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब खाना खाओ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोन, टीवी, लैपटॉप, सबसे दूर रहो, क्योंकि उस वक्त आपकी सोच वो होती है जो लैपटॉप पे या स्क्रीन पे आप देख रहे होते हो। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जब आप खाना खाओ तो पूरा फोकस खाने पे रखो, और जब आप खाना खाओ तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचो। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आप करके देखो, 6 महीने में आपको अपनी हेल्थ में फ़र्क दिखने लगेगा। आप ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा ऊर्जा होगी आपके अंदर, आप थकोगे नहीं आसानी से, आप जो खाओगे उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाओगे। तीसरी चीज़, खाने को चू यानी कि चबाना है बहुत अच्छी तरह से। खाना ऐसे खाओ जैसे बिल्कुल पानी बन जाए खाना, तब मुंह के अंदर जाना चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो आपका सलाइवा होता है वही आपको खाने को पहला डाइजेशन देता है। तो इतनी अच्छी तरह चबाओ कि जब पेट में जाए तो उसको डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो ये था आहार। दूसरा है विहार। विहार मतलब रिक्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रिएशन। अगर आप रिक्रिएशन नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी लेवल पे पहुंच जाओगे बाय द एंड ऑफ द डे। हर दिन आप ज़ीरो एनर्जी लेवल पे होगे। आपने शायद करा भी होगा, ट्राई भी करते होगे। आप लोग सुबह 8 बजे जाओ और शाम को निकलो 8 बजे, और उसके बाद सीधा घर जाके सो जाओ। अगले दिन भी आपको थकावट महसूस होती है। लेकिन अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करते हो, उसके बाद वॉक पे जाते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, बच्चों के साथ खेलते हो, या अपना दौड़ लगाते हो, या कोई भी एक्टिविटी करते हो जिससे आपको रिक्रिएशन होती है, वो बहुत पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो आपके दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट करता है। ये हार्मोन्स हैं जो आपके दिमाग के स्ट्रेस को ज़ीरो कर देते हैं। कौन कौन से 4 हार्मोन्स हैं? पहला है डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन, चौथा है एंड्रोफिन। तो ये 4 केमिकल्स स्ट्रेस बस्टर केमिकल्स हैं, और ये तभी दिमाग में रिलीज होते हैं जबकि आप
रिक्रिएशन अर्थात विहार में इन्वॉल्व हो गए, चाहे वो खेलना हो, कूदना हो, योगा करना हो, जिम जाना हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, पिकनिक करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन वो रिक्रिएशन रोज का 1.5 से 2 घंटा रखना बहुत बहुत आवश्यक है। तभी आप इस दुनिया को झेल पाओगे और तरक्की कर पाओगे। तीसरा है आचार, अर्थात आपका आचरण कैसा होना चाहिए। आपका आचरण वैसा होना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो दूसरे लोग आपके साथ करें। Your treatment to others should be like the way you want others to treat you। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है ये चीज। हम यम नियम कर चुके हैं, यानी कि अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम, उनके 5 अंग हैं। कौन से? यम के 5 अंग कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग कौन से हैं? शौच, संतोष, तपस, ईश्वर परिध्यान, स्वाध्याय। एक बार इनको जाके फिर से देखो, मैंने सारे 10 अंग समझाए हैं आपको। 10 को एक बार ध्यान से देखो, समझो क्या है। यही आपके आचरण में, यानी कि आपके बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सत्य, अगर आप सत्य बोलते हो तो आप एक तरह से निडर हो जाते हो। आप डरते नहीं हो किसी से कुछ भी कहने में, क्योंकि आपको पता है जो आप कह रहे हो वो सही है। ऐसे ही बाकी 9 भी है, आपके कैरेक्टर को रीडिफाइन करते हैं, रीशेप करते हैं, और ये आपके आचरण को सुधारते हैं, बेटर करते हैं। आपका आचरण वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो दूसरे आपके साथ बिहेव करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना और दिमाग में बसा के रखना। और चौथा एंड द लास्ट इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विचार। जैसे हमारे एक्स प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स दैट कैन चेंज योर फ्यूचर। यानी कि आप अपना भविष्य बदल नहीं सकते हो, लेकिन आप अपनी कर्म बदल सकते हो, जो आपका भविष्य बदल सकता है। और आपके कर्म बदलेंगे आपके सोच से, आपके विचारों से। आप अपनी सभी विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बहुत ही कम योगी होते हैं जो अपने सभी आते जाते विचारों पर एक काबू पा सके, अंकुश पा सके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने सभी नेगेटिव विचारों को पीछे को पुश कर सकते हैं, हटा सकते हैं। रावण ने भी मरने से पहले लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया था, उसमें से एक ज्ञान ये था कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट है उसको पुश बैक कर दो, उसको हटा दो अपने दिमाग से। और कोई पॉजिटिव थॉट है तो उसको इमीडिएटली करो, उसकी वेट मत करो। तो यही आपका पावर ऑफ थॉट्स है। आपकी थॉट्स, आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर सब बदल सकते हैं, लेकिन उन थॉट्स को रखना हमेशा पॉजिटिव है, हितकारी रखना है। दुनिया के लिए हितकारी होनी चाहिए वो थॉट्स, क्योंकि थॉट्स रिजल्ट इनटू वर्ड्स एंड एक्शन। जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे। अगर आपने अपनी थॉट्स पर अंकुश पा लिया तो आपने विजय पा ली अपने जीवन पर। तो ये थे योगी के जीवन शैली के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ योगिक लाइफस्टाइल: आहार, विहार, आचार, विचार। एक बार पूरे एपिसोड को फिर से देखना, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। ये बहुत जरूरी है अगर आप योगी बनना चाहते हो, अगर आप एक परम पुरुष बनना चाहते हो, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो, तो ये अति आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यम और नियम समझ आ गया होगा और आपने उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करी होगी। और इतना ट्राई करो कि उस यम नियम को अपने जीवन में बसा लो। और यम नियम के बाद आता है आसन। तो नेक्स्ट एपिसोड होगा आसन का। नेक्स्ट फ्राइडे तक आप लोग यम, नियम और अपनी योगिक लाइफस्टाइल जो आज हमने करा है को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि आसन एक बार शुरू कर दिया तो आसन भी तभी सिद्धेगा जब ये तीनों आपके जीवन में होंगे। याद रखना ये बात। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे नए एपिसोड के साथ। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।